चैप्टर नेम इज़ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी लाइफलाइन जीवन रेखाएं हम देखेंगे। वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट सामग्रियाँ और सर्विसेज सेवाओं का यूज़ करते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स while others requirements are met by bringing things from other places। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य जो थिंग्स हैं वो हमें दूसरे स्थानों से ला के हम उनको पूरी फुलफिलमेंट करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन। जो वस्तुएं हैं या फिर जो इनकी जो सर्विसेज हैं, जो मांग है डिमांड है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप नहीं पहुंच पाती है। इट मीन जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं वो ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती हैं। सम पीपल आर इंगेज इन फैसिलिटिंग द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम लोकेशन डिमांड लोकेशंस नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। इनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। सम पीपल आर इंगेज इन फैसिलिटिंग दीज मूवमेंट्स। कुछ लोग इस प्रकार के मूवमेंट्स में इसको सर्विसेज को उपलब्ध करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स वो मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशंस। और इन पीपल्स को क्या कहते हैं? ट्रेडर्स कहते हैं। या बहुत ही क्लास में 6 क्लास में आप पढ़ चुके होंगे ट्रेडर्स के बारे में। ये ट्रेडर्स के नाम से जाने जाते हैं जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। Thus, the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space। ये कह रहे हैं thus the pace of development। अतः जो एक देश है उसके विकास की गति, डेवलपमेंट की जो मूवमेंट है वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रोडक्शन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट की जो फैसिलिटी है उसकी सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। ये कह रहे हैं कि एक कंट्री को अगर डेवलपमेंट करना है तो वहाँ के जो प्रोडक्शन है, जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनका जो प्रोडक्शन है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट की उनकी डिपेंड करता है कि वो कंट्री है वो सिटी कितनी अच्छी तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन कर पा रही है गुड सर्विसेज का। देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्वेस्ट फॉर लास्ट डेवलपमेंट। इसलिए सक्षम जो परिवहन है इट मीन्स प्री रिक्वेस्ट एफिशिएंट जो कुशल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो त्रिविकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। इट मीन्स एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट होगा तो फास्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ट्रांसपोर्ट के बारे में। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इम्पोर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर एंड एयर। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये वस्तु तथा सेवाओं को लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण डोमेन्स क्षेत्रों पर डिपेंड है। वो कौन कौन से देखिए, लैंड, वाटर एंड एयर। बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन आल्सो बी क्लासीफाई इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये आपको अच्छे से पता है कि स्थल, जलवायु परिवहन, ठीक है, अब यूज़ भी करते हो इन सभी ट्रांसपोर्टेशंस को। फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस। बहुत समय तक व्यापार और जो परिवहन है सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक इसको सीमित किया जाता था, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को। विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फार एंड वाइड। पहले की बात कर रहे हैं कि बहुत समय तक जो व्यापार है और जो परिवहन है उसकी जो सुविधाएं थी वो एक लिमिटेड मैनर्स में थी, बट टेक्नोलॉजी और साइंस में डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ साथ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन पे भी इसका इन्फ्लुएंस प्रभाव पड़ा और ये भी एक्सपेंडेड हो गई फार एंड वाइड विस्तृत रूप से। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। आज का जो संसार है कन्वर्टेड हो गया है इनटू अ लार्ज विलेज, बहुत बड़े गाँव के रूप में। किसकी हेल्प से? एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये कह रहे हैं कि जो परिवहन का जो डेवलपमेंट हो रहा है ये कम्युनिकेशन जो रिसोर्सेज है, संचार के साधनों का जो विकास है उसकी हेल्प से ये संभव हो सका है।
कि पूरा संसार आज एक बहुत बड़े गांव में चेंज हो गया है। और इसका जो परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का जो विकास हो रहा है, ये जो कम्युनिकेशन के जो साधन है, इनके विकास की वजह से हो रहा है। Therefore, transport, communication and trade are complementary to each other. इसीलिए परिवहन है, कम्युनिकेशन संचार है और ट्रेड व्यापार है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक है। इट मीन्स एक के बिना दूसरा अधूरा है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कम्युनिकेशन हुआ तो ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ तो ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ। ओके। Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity, and linguistic and socio-cultural plurality. आज भारत अपने वास्ट साइज, विशाल आकार, इसकी जो डिफरेंसेस हैं, इसकी जो विविधताएं हैं, इसकी जो डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, भाषाई है, और सोशियो कल्चर प्लूरिटी, सांस्कृतिक व जो सामाजिक बहुलता है, ये सब है हमारे इंडिया में। डाइवर्सिटी है, लैंग्विस्टिक ऑल्सो डाइवर्सिटी है, इसका साइज़ भी बहुत वास्ट है, सोशियो कल्चर, यहाँ पे प्लूरिटी, विविधता है यहाँ पे अलग अलग। इसके बावजूद पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार के सभी रीजन्स में हम इंटरलिंक हैं, उनसे जुड़े हुए हैं पूरे संसार में। इसके बावजूद भी रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड इंटरनेट एटसेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज। रेल, वायु, जल परिवहन है, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र है, रेडियो है, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सोशियो कल्चर, सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट में डिफरेंट टाइप से, अनेक प्रकार से हेल्प है, इसकी सहायक है, इन सब के सहायक हैं ये सब। ठीक है। टीवी पे न्यूज़ आती हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, वाटरवेज के, टेलीविज़न, सिनेमा, इन सब पे आप इंटरनेट वगैरह पे इन सब की न्यूज़ पढ़ सकते हो। द ट्रेडर्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडिड टू दी वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। ये कहें द ट्रेडर्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेट, जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो व्यापारी हैं, वो लोकल से अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल तक पूरी अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। ठीक है। इन सब ने एक ट्रेडर्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडिड टू विटिलिटी टू इट फॉर इट्स इकोनॉमी। इकोनॉमी को इन्होंने विटिलिटी दी है, एक शक्ति दी है। It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. It has enriched our life. इसने हमारे जीवन को enrichment, it means इसको fruitful, आनंददायक बना दिया है, enjoyful बना दिया है, and added substantially to growing amenities, तथा आरामदायक जीवन जीने के लिए जितनी भी amenities, जो सुविधाएं हैं, facilities हैं, उन सब में बढ़ोतरी की है, growing up किया है। अब देखते हैं आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई कि खाना बनाने की मशीन आ गई है, हर एक चीज़ की है कि स्विच ऑन किया, कपड़े धुल गए, स्विच ऑन किया, पानी आ गया, स्विच ऑन किया, रोटियां बन गई इवन। तो आजकल आप देखते हो कि सब जितनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक संचार जो है, परिवहन के जो रिसोर्सेज, साधन है, वो हमारी कंट्री और इसकी जो इकोनॉमिक, मॉडर्न जो इकोनॉमी है, उसको किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं, संचालित करते हैं। ठीक है। ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। इफ़ इट इज़ दस एविडेंट दैट अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज़ अ प्रीरिक्विजिट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। ये कह रहे हैं, ये सब यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, कि ये सघन एफिशिएंट नेटवर्क जो ट्रांसपोर्टेशन का है, जाल बिछा हुआ है ये संचार के साधनों का, आज पूरे विश्व में नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे सब कुछ ये अपेक्षित है, इतनी सी ज़रूरी है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, रोडवेज, ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। यहाँ पे थोड़ा इसका इलाबोरेट कर दिया गया है, इसको सिर्फ इतना ही फ़र्क है उस चैप्टर में और इस चैप्टर में। रोडवेज आप इजीली यूज़ करते हो। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है एक है लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स में, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 50 लाख किलोमीटर। यह सड़क जाल लगभग कितना है, 56 लाख किलोमीटर है। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीड रेलवेज, दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज in view of the ease with which they can be built and maintained। ये कह रहे हैं इन इंडिया रोडवेज हैज प्रीसीड रेलवेज
भारत में जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। इट मीन्स रेल बाद में आई और सड़क, ठीक है, सड़क परिवहन पहले प्रारंभ हुआ। They still have an edge over railways in view of these ease which they can be built and maintained. निर्माण, मेंटेन और व्यवस्था में जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। ठीक है, निर्माण और व्यवस्था में अगर हम बात करें तो सड़क परिवहन ईजी है रेलवेज की अपेक्षा, बिल्ट एंड मेंटेन में। द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन्स। अब हमने देखा कि अच्छा है तो कैसे सुविधाजनक है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन, कैसे है, कुछ रीजन्स दिए हुए, रीजन्स हम नीचे देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स। रेलवे लाइन की अपेक्षा जो सड़कों का निर्माण है उसमें जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो बहुत ही कम है रेल रोड की। रोड्स कैन ट्रेवर्स comparatively more distracted and unadulting topography। जो अनडल्टिंग इट मीन जो ऊबड़ खाबड़ है और जो ट्रावर्स है इट मीन जो अलग अलग भूभाग हैं उन पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। रोड्स कैन नेगोटिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रेवर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयाज। ये कह रहे हाथी डाल वाले जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भी हम सड़कें निर्मित कर सकते हैं, आजकल हो भी रही है। रोहतांग में भी अभी देखिए वो बनाई है, मोदी जी ने बनवाई है अभी वहाँ पे, सबसे बड़ी जो है वो वहाँ पे बनी है। रोड्स, अब हम 4 नंबर पे देखेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सनस एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ये कह रहे हैं कि ये घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ठीक है, 5 पर्सनस रिलेटिव स्मॉल अमाउंट गुड शॉर्ट डिस्टेंसेस पे, और जो सामान है उसको चढ़ाने का उतारने की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। और ये कह रहे हैं कि जो कम व्यक्ति हैं, कम दूरी है, कम वस्तुओं के में भी सड़क बहुत ही वो है इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी ट्रांसपोर्टेशन फ्यू पर्सनस तक, कम व्यक्ति, स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। इट मीन्स कम व्यक्ति हैं, कम दूरी है और कम वस्तुओं के परिवहन में जो सड़क है वो भी उसकी कॉस्ट कम है। आगे दे रखा है इट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। लोडिंग और अनलोडिंग की जो कॉस्ट है वो भी बहुत लोअर है। आगे देखिए, एफ रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशंस, एयर एंड सी पोर्ट्स। अब लास्ट जो है इसमें दिया हुआ है कि जो सड़क परिवहन है यूज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अन्य जो परिवहन के साधन हैं उनके उपयोग में एक फीडर, एक कड़ी के रूप में कार्य करता है रोड। एयर सी जैसे कि रेलवे स्टेशन है, वायु और जो समुद्री जो जहाज़ है उनको जोड़ने में काम आता है। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। भारत में सड़कों की कैपेसिटी के हिसाब से बेस पे उनको 6 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। अब आपको मैप देखना है, नेशनल हाईवेज फाउंड आउट करने हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले दीज रोड्स। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, जो स्वर्णिम क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज सुपर हाईवेज महाराजमार्ग। The government has launched a major road development project linking दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। जो भारत सरकार है उसने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन सुपर हाईवेज, 6 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क की योजना प्रारंभ की है। किए बहुत टाइम हो गया। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु, and east-west corridor connecting सिलचर, आसाम एंड पोरबंदर, गुजरात आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आपको ये मैप में बनाना है। ठीक है, इस परियोजना के तहत 2 कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। प्रथम जो है वो नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण गलियारा, जिसमें श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। सेकंड पूर्व से पश्चिम, जो कि आसाम के सिलचर से लेकर पश्चिम में पोरबंदर के गुजरात को जोड़ता है। सेकंड है नेशनल हाईवेज। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज लिंक
एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेशनल हाईवेज वो जो है देश के एक्सट्रीम पार्ट्स को लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स एंड आर मेंटेन्ड रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण व रखरखाव CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है वो इनको बनवाता है, नेशनल हाईवेज को। नेशनल हाईवेज, A number of major national highways run in north, south and east, west directions. अनेक प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग जो है वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में स्प्रेड फैले हुए हैं। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। दिल्ली व अमृतसर के जो बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अब है आपका स्टेट हाईवेज, राज्य मार्ग। रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। राज्यों की राजधानियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें जो हैं वो राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD इन स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज। इनकी व्यवस्था और निर्माण का दायित्व जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको PW कहा जाता है, उनका होता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिला मार्ग। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद। ये जो सड़कें हैं ये जिले के जो विभिन्न प्रशासनिक केंद्र हैं उनके साथ जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं, और इन सड़कों की व्यवस्था का जो काम है वो उत्तरदायित्व है वो जिला परिषद के ऊपर है। अब हम देखेंगे अदर रोड्स, अन्य सड़कें। रूरल रोड्स, ग्रामीण क्षेत्रों के रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पैक्ट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों को डेवलपमेंट को विशेष प्रोत्साहन मिला है। Under this scheme, special provision are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all sections motorable road, जिसमें देश के प्रत्येक विलेज को शहरों से जो पक्की सड़कें हैं उनके साथ जोड़ना प्रस्तावित है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अकॉर्डिंग। अगला है बॉर्डर रोड्स, जो सीमांत जो बॉर्डर पे सड़कें हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग constructs and maintain roads in the bordering areas in the country। नाम से लग रहा है कि बॉर्डर रोड्स उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त हैं और भी सड़कें हैं। भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है। ये देखिए सीमा सड़क संगठन है, दिया हुआ है बुक में, BRO। This organization was established in 1960 for the development of the roads of strategic importance in the northern and northeastern borders areas। 1960 में बनाया गया यह ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कार्य जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जो रीजन्स हैं क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरियाज़। ये जो सड़कें हैं वो दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पे जाया नहीं जा सकता, बहुत ही मुश्किल है वहाँ जाना, उन पे तथा इन क्षेत्रों का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें ये हेल्पफुल हुई हैं। इन्होंने बहुत ही हेल्प की है, सहायक सिद्ध हुई हैं। रोड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। सड़क निर्माण में जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसके बेस पे भी इसको कच्ची व पक्की सड़कों में क्लासिफाई किया जाता है। मेटल रोड्स मे बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमेन ऑफ कोल, देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स। ये कह रहे हैं कि पक्की सड़कें जो सीमेंट, कंक्रीट और चारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, और ये वेदर रोड्स मतलब 12मासी सड़कें हैं, ऑल टाइम इनमें कभी भी जाया जा सकता है। अनमेटल्ड रोड्स गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन्स, और जो कच्ची सड़कें हैं वो रेनी सीजन्स में यूजफुल नहीं होती। अब रेलवेज देखेंगे हम।
रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। भारत में जो रेलवेज हैं वो वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेलवेज आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with the transportation of goods over longer distances। रेल परिवहन है वो डिफरेंट कार्यों में, फंक्शंस में सहायक है। फॉर एग्जांपल ट्रेडर में घूमने के लिए, पिलग्रिम्स तीर्थ यात्राओं के लिए, और लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी तक जो थिंग्स हैं, जो वस्तुएं, जो सामान है, उनको परिवहन के लिए आदि। Apart from an important means of transport, the Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years। यह एक प्रमुख साधन है परिवहन का। इसके अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से जो भारतीय रेल है एक महत्वपूर्ण रूप से काम कर रही है, इंटीग्रेटिंग फोर्स। Railways in India bind the economic life of the country as well as facilitate the development of the industry and agriculture। भारतीय रेलवे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल उद्योग और एग्रीकल्चर कृषि के लिए फास्ट डेवलपमेंट, तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है रेलवेज। नीचे दिया हुआ है द इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू ठाणे इन 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि फर्स्ट रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई। और इसने कितनी दूरी तय की? 34 किलोमीटर। द इंडियन रेलवे इज नाउ रिकॉग्नाइज इंटू 16 जोन्स। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडियन रेलवे को कितने जोन्स में क्लासिफाइड किया है? तो 16 जोन में। आगे देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। देश में जो रेल परिवहन का जो डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण है, उसको इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने वाले कारकों में देखिए यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए हैं जो रेलवेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें दिया हुआ है फिजियोग्राफिक, जो भू आकृति है वो, इकोनॉमिक हो गया, आर्थिक हो गया, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, जो प्रशासकीय कार्य, ये सब इसको इफेक्ट करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ। उत्तरी मैदान में आप देखते हो कि बहुत ही वास्ट समतल मैदान है और जो पॉपुलेशन है वो डेंस है, और कृषि जो है वो फेवरेबल कंडीशंस हैं कृषि के लिए वहाँ पे। तो ये सब जो है इन संसाधनों के कारण जो रेल परिवहन है उसके डेवलपमेंट में और ग्रोथ में बहुत सहायक रहा है ये सारी चीज़ें। However, a large number of rivers requiring constructions of bridges across their wide beds pose some obstacles। हालांकि वहाँ पे असंख्य नदियाँ हैं उत्तरी मैदान में, तो उनके विस्तृत जल मार्गों पर ब्रिज बनाए गए हैं, इससे कुछ बाधाएं वहाँ पे आती हैं। In the hilly terrains of the peninsular region, railways tracks and led through low hills, gaps और tunnels। प्रायद्वीप भारत में रेलवे जो है ऊबड़ खाबड़ हिलीज एरिया, पहाड़ी क्षेत्रों में, छोटी पहाड़ियों पर और वहाँ सुरंगों आदि से होकर से गुजरते हैं। The Himalayan mountains regions too are unfavorable for the constructions of railway lines due to high relief, sparse population and lack of economic opportunities। जो हिमालय रीजन्स हैं वहाँ पे भी इसको बनाना कठिन है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे जो ऊंचावच है वो माउंटेन रीजन्स में जो कंस्ट्रक्शन रेलवे का अनफेवरेबल है ड्यू टू हाई रिलीफ। जो धरातल है वो वहाँ पे उबड़ खाबड़ है। स्प्रेस पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वहाँ पे बहुत कैसी है, पॉपुलेशन कम है, विरल जनसंख्या है वहाँ पे, क्योंकि इतने ऊपर कौन रहेगा। एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी वहाँ पे उनकी भी कमी है, इस वजह से वहाँ पे रेलवेज कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लाइक वाइज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन। इसी तरह से सैंडी प्लेन के ऊपर भी रेलवे लाइन्स को कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। लाइक वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्स ऑफ गुजरात,
ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान में, और जो गुजरात के स्वेम्स हैं भी, जो दलदली भाग है वहाँ पे, लाइक कच्छ का रण। फॉरेस्टी ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश के फॉरेस्टेड एरियाज, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड। द कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासिस घाट्स। सह्याद्री और उससे जो भी क्षेत्र से लगे हुए हैं घाट या दर्रों के द्वारा ही पार करना संभव है, पासिस के थ्रू। इन रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। कुछ वर्ष पहले भारत के जो इम्पोर्टेंट आर्थिक इकोनॉमिक जो रीजन्स थे उसमें जो वेस्टर्न तट है, पश्चिमी जो कोस्ट है, उसके साथ कोंकण रेलवे के विकास ने, डेवलपमेंट ने व्यापारियों, यात्रियों के लिए और जो वस्तुओं के आवागमन को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है। इट हैज़ आल्सो फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं। फॉर एग्जांपल, सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स इन सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड्स भूस्खलन है, और किसी किसी भाग में जो रेलवे ट्रैक है वो धंस जाता है, स्ट्रेच हो जाता है।